संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी सोच से जुड़ी हुई है। आधुनिकता के इस दौर में हम सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं। कैसे आगे निकला जाए, ऐसी बातें सोच सोचकर हम खुद को ही बीमार बना रहे हैं। घर परिवार, नौकरी या फिर किसी भी मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा सोचना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो संजीवनी के आज के एपिसोड में डॉक्टर चौहान से यही जानेंगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें। तो कहीं मत जाइएगा, रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है? क्या आपको नींद नहीं आती है? क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? क्या आप डिप्रेशन के शिकार हैं? तो हो जाएं सावधान, आप हो सकते हैं ओवर थिंकिंग के शिकार। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये भी है कि कितना सोचें। जी। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि सोच और सेहत का क्या कनेक्शन है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को कहूंगा कि जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के युग में अगर देखें तो सभी लोगों की सोच जो है वो बहुत हाइपर हो गई है। ऐसा हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हम सोचते हैं, ओवर एक्टिव रहते हैं, हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। तो सोच का और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि अगर हम देखें जो भी हम सोचते हैं, जो हमारी थॉट्स होती हैं, वैसे ही हम शब्द बोलते हैं। जिस प्रकार की थॉट होगी, नेगेटिव पॉजिटिव, जो उसके हिसाब से जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमारी हैबिट्स बन जाती हैं, और जो हमारी हैबिट्स होती हैं उन्हीं के आधार पर हमारे जो है फिर एक्शंस होते हैं। वो एक प्रकार से हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को इफेक्ट करती हैं थॉट्स हमारी। तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली एक्सेसिव थिंकिंग अगर करेंगे, ओवर थिंकिंग अगर करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो एक हमारे माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और दूसरा जो है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का हमारा कनेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी। जब भी हम कभी चिंतन करते हैं, चाहे बेशक वो पॉजिटिव चिंतन भी हो, उसका कनेक्शन जो है हमारे डाइजेशन से है। तो अगर हमारा चिंतन पॉजिटिव होगा, चलो फिर तो एक बार भी हमारे शरीर के लिए वो अच्छा है, पॉजिटिव थॉट्स जिनको हम कहते हैं। लेकिन अक्सर जो हमारी थिंकिंग आजकल चलती है वो नेगेटिव थिंकिंग होती है, जिसमें हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि भाई किस प्रकार जो है किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। ईर्ष्या चल रही होती है, एंगर चल रहा होता है, या फियर चल रहा होता है, या कभी कभार बहुत ज़्यादा जो है हमारे अंदर एंग्जाइटी होती है, उस थॉट्स हमारी अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे शरीर और मन में रोग पैदा करते हैं। आजकल आपने एक नाम सुना होगा, डॉक्टर लोग भी आपको बताएंगे, साइकोसोमेटिक डिजीजेस, यानी कि ऐसे रोग जो कहीं ना कहीं उनका ओरिजिन हमारे माइंड से हुआ, लेकिन वो फिर बॉडी में उन्होंने अपना घर बना लिया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों का लाइफस्टाइल है, आजकल का जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे में चाहे रोजगार की चिंता हो, चाहे आप कह सकते हैं पैसों की चिंता हो, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ज्यादा सोचना ये स्वाभाविक है। तो ये किस तरीके से हानिकारक है? देखिए, एक्सेसिव थिंकिंग से सबसे पहला सीधी बात तो ये है कि हमारा जो ब्रेन है उसकी एक्टिविटीज अगर हम कंटिन्यूसली करेंगे, जैसे शरीर से हम निरंतर काम करेंगे तो थकान होगी। तो वही यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जब आप अपने ब्रेन को लगातार जो है यूज़ करेंगे सोचने के लिए, तो थकेगा। थकने के कारण बहुत सारी रोग आते हैं ब्रेन के अंदर। सबसे पहले तो डिप्रेशन ही आता है। जब आपका मन थका होता है तो डिप्रेसिव हो जाता है। उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो आपके नींद की प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि ब्रेन आपका थका हुआ है लेकिन वो एक्टिव है, अभी चालू है, उसमें जो है एक प्रकार का कुछ विचार चल रहा है, तो नींद प्रॉपर नहीं आएगी। एंग्जाइटी जो आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है वो हो जाती है लोगों को। चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखा होगा लोगों ने, थोड़ा सा कुछ उनको बोलो तुरंत चिड़चिड़ा हो जाते हैं, तुरंत उनको गुस्सा आ जाता है। ये सभी जो हैं इसी ओवर थिंकिंग के साइड इफेक्ट्स हैं। और यही नहीं, यहीं तक सीमित नहीं है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तुरंत इफेक्ट करता है। तो जो काफ़ी सारे लोग जो ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, इवन इन द जॉब, अगर उनका काम इस तरह का है कि कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ता है ज़्यादा, या प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उसमें दिमाग उनका चलता रहता है, तो पेट खराब हो जाता है उनका। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं जिनको कि पेट की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, एसिडिटी वगैरह इस तरह के रोग होते हैं।
तो वहाँ कहीं ना कहीं हमने देखा है कि आपकी ओवर थिंकिंग से भी इसका कनेक्शन है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उतना ही सोचना है जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आप सोचेंगे तो वो आपके शरीर और मन दोनों लेवल पर आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो ओवर थिंकिंग ना करें, जितना जरूरत है उतना ही सोचें, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। वैसे नए थॉट्स पैदा करना हमारे दिमाग का काम है, जो हर वक्त नए नए विचारों, नई कल्पनाओं और नई रचनाओं को जन्म देता है। यानी अगर आप हर समय नई चीजें कर रही हैं तो इसका मतलब है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये कैसे समझें कि हम ज्यादा सोच रहे हैं? जैसे कि आपने भी कहा कि ओवर थिंकिंग ना करें, लेकिन हम बैलेंस सोच रहे हैं, सही सोच हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ओवर थिंकिंग है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? देखिए, सोचना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। एवरीबॉडी थिंक्स एंड थिंकिंग इज नेसेसरी ऑल्सो। हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं सोचेंगे तो बिल्कुल खाली बैठ जाएंगे। लेकिन कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि एक नॉर्मल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। जो नॉर्मल थिंकिंग होगी, जो कि हम रोज़मर्रा के काम के लिए अपने, और जो हम लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जो भी हमारे दिनचर्या से रिलेटेड जो काम हैं, उनके लिए भी हमें सोचना पड़ता है। काम पर जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, बच्चों की फीस जमा करनी है, और जो भी तमाम चीज़ें हैं, तो उनके बारे में सोचना पड़ता ही है। अगर नहीं सोचेंगे तो काम ही नहीं होंगे आपके। तो जब आप नॉर्मल थिंकिंग होती है तो उससे आपके शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं होगा। आप चिड़चिड़े नहीं होंगे, आपको एंग्जाइटी नहीं होगी, आपको नींद अच्छी आएगी, आपका मन भी जो है वो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। आपका जो है माइंड वो रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे, आपकी यादाश्त में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। कई बार होता है कि मैंने कहाँ रखी, वो चाबी कहाँ रखी है, या मेरा फ़ोन कई बार हाथ में ही फ़ोन रखा होता है और ढूंढ रहे होते हैं कि पूरे कमरे में कि फ़ोन कहाँ गया मेरा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव रहता है, सोचता रहता है, और वो उस विषय से हट के कहीं और दिमाग आपका चल रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें काफ़ी सारा नुकसान होता है। विशेष तौर पर जो है हमारा जो काम हम जो कर रहे होते हैं उसमें हमारी एफिशिएंसी लो हो जाती है। जो काम हम 3 घंटे में कर सकते हैं उसको करने में कई बार 4-5 घंटे आपको लग जाएंगे, क्योंकि आपका फोकस नहीं है उसके ऊपर। और इसके अतिरिक्त जो है आपका परिवार का जो है वो रिलेशंस पर भी फर्क पड़ता है इसका, क्योंकि घर में भी आप जब जाएंगे और आप विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, किसी सोच में आप पड़े रहेंगे, तो जो आपके पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, वो भी आपको जो है फिर एक तरह से आपका उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा। ऐसा बहुत बारी हम देखते हैं घर में, तो वहाँ एक दरार पड़ती है आपसी रिलेशंस के अंदर और झगड़े शुरू हो जाते हैं वहाँ पर इस तरह से। बिल्कुल, और पॉजिटिव थिंकिंग करनी पड़ेगी, ना कि ओवर थिंकिंग, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन क्या है दोनों का ये हमने आपको बता दिया। वैसे अगर साइंस के लिहाज से देखें तो विज्ञान कहता है कि ज्यादा सोचने विचारने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, जो सीधे सीधे हमारी सेहत को प्रभावित करती है। तो डॉक्टर साहब से जानेंगे कि अगर कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है तो किन बीमारियों का शिकार हो सकता है? डॉक्टर साहब, देखिए, बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। अगर मेंटल लेवल पर देखें हम, तो मेंटल लेवल पर जितने भी आपके जो रोग आजकल आप देखते हैं, डिप्रेशन उसमें एक बहुत बड़ा रोग है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मानसिक तनाव, जिसको कि स्ट्रेस कहते हैं आजकल, वो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। एंग्जाइटी, लोगों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, छोटी सी चीज़ से तुरंत घबरा जाते हैं। फियर भी आता है, और इसके साथ साथ मूड स्विंग्स आपने देखे होंगे लोगों के, कि उसका मूड जो है एकदम से अनप्रेडिक्टेबल है, पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है उसको। मूड स्विंग्स होते हैं, और जो भी लेटर स्टेज में जाकर के अगर हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करेंगे तो लेटर स्टेज में जाकर के जो सीरियस बीमारियां माइंड की होती हैं, इवन चाहे वो ऑब्सेशन है, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया है, चाहे वो जो भी बाइपोलर डिजीज जिनको नाम दे दिया जाता है, ये बीमारियां भी कहीं ना कहीं जो है हमारे माइंड की थिंकिंग से, स्पेशली अगर हमारी नेगेटिव थॉट्स रहेंगी, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी, नकारात्मक सोच है, तो हमारी मनोबल भी कम होता है उससे। हम जो है डरपोक हो जाते हैं काफ़ी। तो ये तो मानसिक लेवल पर। अगर हम फिजिकल लेवल पर देखें तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है ओवर थिंकिंग का या इवन नेगेटिव थिंकिंग का, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो उसमें डेफिनेटली आपको जो है पेट खराब होना, पेट में गैस बनना, पेट साफ ना होना, IBS एक रोग आपने सुना होगा, आजकल बड़ा पॉपुलर है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो एक रोग एक्सेसिव थिंकिंग से होता है। हार्ट की प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होती हैं, जब आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं तो हार्ट पर उसका असर पड़ता है।
ब्लड प्रेशर आपका उससे बढ़ सकता है, और ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो उसके कारण अनेक प्रकार के और रोग, इंसोम्निया हमने बात किया कि रात को नींद अच्छी नहीं आती है, आप सोने के लिए जाते हैं, माइंड बड़ा एक्टिवली तेज से चलता रहता है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है। इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है, और इम्यूनिटी लो होगी तो अनेक प्रकार के आपको बार बार इन्फेक्शन वगैरह होते रहते हैं। थोड़ा सा भी ठंड लगी तो छींकें आने लगी, थोड़ा कुछ गलत खाया तो पेट खराब हो गया। ये जो सारे जो इस प्रकार के लक्षण हैं, ये लो इम्यूनिटी से संबंध रखते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो तो वैसी ही रहेंगी, उल्टा आप अपना नुकसान और कर लेंगे। कह सकते हैं कि चिंता करने के बजाय अगर आप चिंतन करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ये सारे नुकसान हमको हो सकते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिमाग ओवर थिंक ना करे, उसके लिए क्या करें? देखिए, बहुत सिंपल है। हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि वो पूरी उसकी एक्टिविटी हो कैसे रही है। तो थॉट कहाँ पर आती है? हमारे मन में आती है। लेकिन मैं तो मन नहीं हूँ, मन के ऊपर मेरी बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। अगर आप पूरा सिस्टम देखेंगे तो मन तो एक प्रकार से हमारा नौकर है, लेकिन अभी उसको हमने बॉस बना दिया है, तो वो जो मर्जी करता है वो वैसे ही हम जो है एक्शन करने लगते हैं। तो मन का नियंत्रण करना ही इसका एक जो है मेन एक इलाज है। और आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप हमारे मस्तिष्क में हो जाता है। जब अधिक वात हमारे ब्रेन में होती है तो ब्रेन आपका एक्टिव, ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो वात के शांत के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले सिंपल तरीका है कि सिर में अच्छी तरह से तेल की मालिश किया जाए, चंपी जिसको कहते हैं ना, खूब अच्छी तरह तेल लगा के मालिश करें। और साथ में एक हमारे यहाँ शिरोधारा होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो कभी कभार जीवा में आइए, शिरोधारा कराइए। उसके अलावा आप जो है माइंड को शांत करने की जितनी भी टेक्निक्स हैं, एक बहुत अच्छा एरोमा, कोई खुशबू आप अपने कमरे में लगाएं जिससे कि मन शांत होता है। कभी कभार इवन बड़ी सॉफ्ट म्यूजिक, कोई अच्छी बांसुरी वादन, सितार वादन, तबला, ये जितने भी क्लासिकल सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके जो ध्वनि है, इसका साउंड है, वो मन को शांत करता है। और डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा एक एक्सरसाइज है। बैठ करके गहरे लंबे सांस लें। शवासन जो योग में हम करते हैं, लेट करके एक बिल्कुल बॉडी और माइंड दोनों को शांत करने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है, वो है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो आगे चल के योग निद्रा एक बड़ा अच्छा एक टेक्निक है, उसको आप थोड़ा अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको करना, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अक्सर लोग किसी सब्जेक्ट पर ज्यादा सोचने के चक्कर में नेगेटिव सोचने लगते हैं, जो उनकी सेहत पर खराब असर डालता है। तो डॉक्टर साहब, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं या फिर पॉजिटिव सोच रखना चाहते हैं, वो क्या करें? टेक्निकल तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम आयुर्वेद में आपको बार बार एक चीज़ कहते हैं कि जब भी कोई आपका एक रोग है शरीर में, चाहे वो ओवर थिंकिंग का ही रोग है, ये भी एक रोग है, तो उसका रूट कॉज हमें समझना चाहिए कि उसका जड़ कहाँ पर है। तो रूट कॉज अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो हमारा जो मन है उसमें 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण जो है हमारे मन के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर रजोगुण ज्यादा होगा तो मन आपका हाइपर एक्टिव होगा, तमोगुण होगा तो मन आपका डिप्रेशन में चला जाएगा, जैसे आपने कहा। सत्वगुण होगा तो मन आपका क्लियर रहेगा, शांत रहेगा, सोचेंगे तब भी आप, ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर आपका नियंत्रण आपके ऊपर रहेगा। तो सत्वगुण वाली जो कंडीशन है वो आपका स्वस्थ मन है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण जब आपके मन के अंदर अधिक बढ़ जाता है तो वो आपके मन को विकृत करता है। उसमें आप ओवर थिंकिंग भी करेंगे, नेगेटिव थिंकिंग भी करेंगे, और तमाम चीज़ें जो आपने आज हमने डिस्कस की उनका मूल कारण यही है। तो रजोगुण और तमोगुण को रोकना है। कहाँ से आता है? भोजन से आता है, या जो चीज़ें हम पढ़ते हैं। इसलिए हम बार बार एक चीज़ आपको रिपीट करते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपका आहार विहार, आपका आचार विचार, यानी कि आपका भोजन, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो है जीवन शैली, आपका जो सोच, ये सब सात्विक होना चाहिए। सात्विक यानी कि शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई गंदगी ना हो। आजकल सब जगह गंदगी है, कोई भी चीज़ देख लीजिए आप, नेगेटिविटी है चारों तरफ, हर चीज़ में नेगेटिविटी है। पॉजिटिव कोई बात ही नहीं कर रहा आजकल, जिससे देखो सब नेगेटिव ही बात कर रहे हैं। अखबार उठा के देखिए, उसमें भी नेगेटिव न्यूज़ ही मिलेगी आपको। आप कुछ टीवी में देखेंगे, वहां भी कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको देखने को मिलता है। और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं गूगल के सेवन से क्या फायदे मिलेंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, गूगल जो है वो एक
पेड़ होता है, कॉमीफोरा मुकुल उसका लैटिन नेम है, और उसमें से जब हम थोड़ा कट लगाते हैं उसका जो सैप निकलता है, रेजिन, उसको इकट्ठा किया जाता है। बहुत गुणकारी एक ये तत्व है, और हम कहें आयुर्वेद में तो बहुत प्रयोग होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है एज ए बेस होता है। इसको हम इंडिपेंडेंट नॉर्मली एज ए मेडिसिन यूज नहीं करते। गुग्गुल आपने देखा होगा, जो हवन सामग्री होती है उसमें भी एक थोड़ा सा चिपचिपा मोम टाइप का एक द्रव्य उसमें होता है, उसमें भी जलाया जाता है हवन सामग्री में। तो ये पेड़ से आता है, नेचुरल है। इसको शोधन करते हैं हम लोग आयुर्वेद में, काफ़ी अच्छी तरह से इसकी शोधन विधि है। और फिर ये जब बन जाता है तो काफ़ी ब्लैक कलर का ये चिपचिपा थोड़ा होता है। उसमें फिर अनेक प्रकार की औषधियाँ मिला करके कई फॉर्मुलेशंस बनते हैं। बहुत प्रकार के गुग्गुल हमारे यहाँ होते हैं, जैसे कि पुनर्नवा गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, या फिर जो है आपका गोक्षुरादि गुग्गुल, अमृता गुग्गुल। जिस प्रकार के द्रव्य उसमें डले हैं उनका नामकरण उसी प्रकार से होता है। आपने नाम सुने होंगे, योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल, ये काफ़ी कॉमन नाम जो है वो चलते हैं। लेकिन अगर हम एक इसके गुण की बात करें, जैसे आपने पूछा कि इसका गुण क्या है, तो गुग्गुल के जो मुख्य गुण है, नंबर एक तो वो शोधन का काम करता है, स्रोत शुद्धि हम इसको कहें। तो जो हमारे चैनल्स होते हैं उनमें कहीं ब्लॉकेज होती है या इन्फ्लामेशन कहीं हो जाता है, शोथ हो जाता है, उसको ठीक करता है। रक्त शोधन भी इसको हम मानते हैं, रक्त का शुद्धि करता है। तो खास तौर से अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के पेशेंट होते हैं उनमें भी कोई ना कोई गुग्गुल हम देते हैं, त्रिफला गुग्गुल है, केशोर गुग्गुल है, दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें ओवरऑल, तो जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, जहाँ कहीं भी टॉक्सिन्स जमेंगे, किडनी हो, लिवर हो, फैटी लिवर हो जाता है, कई बार किडनी में कुछ ब्लॉकेज आ जाती है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो काफ़ी सारे जो है हमारे ऑर्गन्स को भी ये दुरुस्त करता है। लेकिन अल्टीमेटली कौन सा गुग्गुल आपको लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये केवल एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ही निर्धारित करेगा। यहाँ पर जो हमारा काम है वो आपको थोड़ा सा आयुर्वेद से हम जोड़ते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको समझाते हैं, ताकि कुछ चीज़ें आपको पता हो। कल को डॉक्टर कोई आपको गुग्गुल की गोली दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है ये। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स लेकर आपके साथ आते हैं, और हमें उम्मीद यही है कि आप इसको समझते हैं और आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे। और जो नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी जुड़ें, क्योंकि आने वाला जो समय है आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर अब आपको स्वस्थ रहना है तो बिना आयुर्वेद के नहीं चलेगा आगे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया आप उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि फायदा आप ही का है। और डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतने सारे टिप्स दिए, इतने सारे उपाय बताए, इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।